नया साल 2026 शुरू हो चुका है और साल की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर दुनिया भर में डर, जिज्ञासा और रहस्य से जुड़ा एक नाम चर्चा में आ गया है और वो नाम है नास्ट्रेदामस। हर साल जब दुनिया किसी बड़े बदलाव, युद्ध या संकट के दौर से गुजरती है, तब 16वीं सदी के इस फ्रांसीसी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियां लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन 2026 को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो पहले से कहीं ज्यादा डरावने बताए जा रहे हैं। तो आखिर नास्ट्रेदामस ने 2026 के लिए क्या कहा था? क्या वाकई दुनिया एक महायुद्ध की ओर जा रही है? क्या किसी बड़े वैश्विक नेता की हत्या होने वाली है? या क्या यूरोप से लेकर एशिया तक तबाही के संकेत हैं? सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर नास्ट्रेदामस कौन थे। नास्ट्रेदामस का असली नाम था मिशेल डी नास्ट्रेदामस। उनका जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के छोटे से गांव सेंट रेमी में हुआ था। वो सिर्फ भविष्यवक्ता ही नहीं बल्कि एक चिकित्सक और ज्योतिषी भी थे। 1555 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब प्रकाशित की, जिसमें 1942 रहस्यमयी चौपाइयां लिखी गईं। इन चौपाइयों की भाषा बेहद प्रतीकात्मक और अस्पष्ट थी। यही वजह है कि हर युग में लोग इन भविष्यवाणियों को अपने समय की घटनाओं से जोड़ते रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस रहस्य की, बिजली से मारा जाएगा महान व्यक्ति। 2026 को लेकर नास्ट्रेदामस की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली भविष्यवाणी यह है कि एक महान व्यक्ति की मौत बिजली की वजह से होगी। अब यहाँ बिजली को लोग अलग अलग तरीकों से समझ रहे हैं। कुछ इसे तकनीकी हमला, मिसाइल, ड्रोन या आधुनिक हथियार से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये किसी बड़े और लोकप्रिय वैश्विक नेता की हत्या या अचानक सत्ता परिवर्तन का संकेत हो सकता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे तख्तापलट या विद्रोह से भी जोड़कर देख रहे हैं। अब बात करते हैं यूरोप में खून खराबे का संकेत। नास्ट्रेदामस की एक और डरावनी भविष्यवाणी स्विट्जरलैंड के टिसिनो क्षेत्र से जुड़ी बताई जा रही है। भविष्यवाणी के अनुसार ये शांत इलाका खून से भर सकता है। आमतौर पर जंगलों, झीलों और ग्लेशियरों के लिए जाने जाने वाला ये क्षेत्र हिंसा और संघर्ष का गवाह बन सकता है। हाल ही में स्विट्जरलैंड में एक लग्जरी स्की रिजॉर्ट में लगी भीषण आग के बाद कुछ लोग इसे नास्ट्रेदामस के संकेतों से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अब बात करते हैं एक और रहस्य की, वो है मधुमक्खियों का झुंड और तानाशाही शासन। नास्ट्रेदामस की किताब में एक और रहस्यमय संकेत मिलता है, रात में हमला करने वाले मधुमक्खियों के झुंड का। विशेषज्ञों के मुताबिक यहाँ मधुमक्खियां असली कीड़े नहीं बल्कि तानाशाही, फांसीवादी या दमनकारी ताकतों का प्रतीक हो सकती हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2026 में दुनिया के कई हिस्सों में कठोर शासन, नागरिक स्वतंत्रताओं पर पाबंदियां, सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ सकता है। 7 महीने तक चलने वाला महायुद्ध। नास्ट्रेदामस की सबसे भयावह भविष्यवाणियों में से एक है 7 महीने तक चलने वाला बड़ा युद्ध। कुछ लोग मानते हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इस संघर्ष में दुनिया की महाशक्तियां आमने सामने आ सकती हैं, जिनमें अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के नाम भी लिए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह युद्ध इतना बड़ा हो सकता है कि कोई भी देश पीछे हटने को तैयार ना हो। समुद्र में बड़ा टकराव, एशिया पर संकट। नास्ट्रेदामस ने 7 जहाजों के बीच होने वाले भयानक नौसैनिक युद्ध का भी जिक्र किया। कई लोग इस भविष्यवाणी को दक्षिण चीन सागर से जोड़ रहे हैं, जहां पहले से ही चीन, ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम के बीच तनाव बना हुआ है। ये संकेत एशिया में बड़े बड़े समुद्री संघर्ष और भू राजनीतिक संकट की ओर इशारा कर सकता है। अब सवाल ये कि नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी इतनी डरावनी क्यों होती है? इतिहासकारों के अनुसार नास्ट्रेदामस का निजी जीवन बेहद दुखों से भरा था। उन्होंने प्लेग महामारी के दौरान अपनी पत्नी और बच्चों को खो दिया था। इस व्यक्तिगत त्रासदी और बाइबल के गहन अध्ययन ने उनकी लेखनी को रहस्यमयी, प्रतीकात्मक और विनाशकारी बना दिया। हालांकि नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों की पुष्टि के लिए कोई वैज्ञानिक या ठोस ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं, लेकिन हर बड़े वैश्विक संकट के समय उनका नाम फिर से चर्चा में आ जाता है। 2026 को लेकर की जा रही ये व्याख्याएं लोगों के मन में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी पैदा कर रही हैं। अब ये वक्त ही बताएगा कि नास्ट्रेदामस के शब्द वास्तविक भविष्यवाणी थे या फिर सिर्फ एक रहस्यमय संयोग।